आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज से एक नया भाग शुरू करने जा रही हूँ और इसमें भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक और महान फ्रीडम फाइटर के बारे में। आशा करती हूँ कि यह भाग भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जन्म 28 मई 1883, भागुर, भारत। मृत्यु 26 फरवरी 1986, बॉम्बे, अब मुंबई। एक हिंदू और भारतीय राष्ट्रवादी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी व्यक्ति थे। हिंदू महासभा, हिंदुओं का महान समाज, एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन और राजनीतिक दल। हिंदुत्व की उनकी परिभाषा ने आधुनिक हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत की। मैं बात कर रही हूं विनायक दामोदर सावरकर की, जिसे हम वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने लंदन में कानून के छात्र 1906 से 10 के रूप में सावरकर ने भारतीय क्रांतिकारियों के एक समूह को तोड़फोड़ और हत्या के तरीकों में प्रशिक्षित करने में मदद की, जो उनके सहयोगियों ने पेरिस में प्रवासी रूसी क्रांतिकारियों से सीखे थे। इसी दौरान उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 लिखा, जिसमें उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय जन विद्रोह की पहली अभिव्यक्ति थी। मार्च 1910 में सावरकर को देशद्रोह और युद्ध भड़काने से जुड़े विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया गया और मुकदमे के लिए भारत भेजा गया, जहां उन्हें दोषी ठहराया गया। दूसरे मुकदमे में उन्हें भारत में एक ब्रिटिश जिला मजिस्ट्रेट की हत्या में शामिल होने का दोषी ठहराया गया और सजा भी सुनाई गई। उसके बाद उन्हें आजीवन कारावास के लिए अंडमान द्वीप समूह भेज दिया गया। उन्हें 1921 में भारत वापस लाया गया और 1924 में रिहा कर दिया गया। जेल में रहते हुए उन्होंने एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व 1923 में लिखा, जिसमें हिंदुत्व शब्द गढ़ा गया। हिंदुत्व, हिंदूनेस, जिसने भारतीय संस्कृति को भारतीय उपमहाद्वीप में निहित हिंदू मूल्यों की अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित करने की मांग की। उनकी पुस्तक का उपसंहार इस अवधारणा को परिभाषित करता है। एक हिंदू का अर्थ है एक व्यक्ति जो सिंधु से लेकर समुद्र तक भारतवर्ष की इस भूमि को अपनी पितृभूमि के साथ साथ अपनी पवित्र भूमि मानता है, जो उसके धर्म की पालना भूमि है। भारत सांस्कृतिक नाम है। हिंदी में भारत भारतीय उपमहाद्वीप के लिए और वर्ष का अर्थ संस्कृत में देश है। यह अवधारणा हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा और उस विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए विकसित किए गए समूहों का एक मुख्य सिद्धांत बन गई, जैसे कि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, एक अर्धसैनिक संगठन जो 1925 में सावरकर के विचारों के आधार पर स्थापित किया गया था। सावरकर 1937 तक भारत के रत्नागिरी में रहे, जहां वे हिंदू महासभा में शामिल हो गए, जिसने भारतीय मुसलमानों पर हिंदुओं के धार्मिक और सांस्कृतिक वर्चस्व के दावों का जोरदार बचाव किया। उन्होंने 7 वर्षों तक महासभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1943 में वे बंबई चले आए। 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या एक हिंदू राष्ट्रवादी ने की, जो महासभा का सदस्य था, तो सावरकर को इसमें फंसाया गया, लेकिन अपर्याप्त सबूतों के कारण बाद के मुकदमे में उन्हें बरी कर दिया गया। वीर सावरकर एक भारतीय राजनीतिज्ञ, कार्यकर्ता और लेखक थे। सावरकर ने 1922 में रत्नागिरी में कारावास के दौरान हिंदुत्व की हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा विकसित की। वीर अर्थात बहादुर उपसर्ग उन्होंने स्वयं लगाया था।
जब उन्होंने चित्रगुप्त के छन नाम से अपनी जीवनी लिखी थी। वे हिंदू महासभा के एक प्रमुख व्यक्ति थे। सावरकर ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां हाई स्कूल के छात्र के रूप में शुरू की और पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में इसे जारी रखा। उन्होंने और उनके भाई ने अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना की। जब वे कानून की पढ़ाई के लिए यूनाइटेड किंगडम गए तो उन्होंने खुद को इंडिया हाउस ऑफ फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जोड़ लिया। उन्होंने क्रांतिकारी तरीकों से पूर्ण भारतीय स्वतंत्रता की वकालत करने वाली किताबें भी प्रकाशित की। 1857 के भारतीय विद्रोह के बारे में उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में से एक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने प्रतिबंधित कर दिया था। 1910 में सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और इंडिया हाउस से उनके संबंधों के कारण उन्हें भारत प्रत्यावर्ती करने का आदेश दिया गया। भारत वापस आते समय सावरकर ने स्टीमशिप SS मोरियो से भागने और फ्रांस में शरण लेने का प्रयास किया, जबकि जहाज मार्सिले बंदरगाह पर खड़ा था। हालांकि